स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार अलर्ट्स पर, जहां आज आपको हम बताएंगे एक और नई भर्ती के बारे में। RFCL के बारे में बताएंगे, जिसका फुल फॉर्म रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है। और ये जो RFCL है ये जॉइंट वेंचर है कंपनियों का, जिसमें NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड FCIL, इन तीनों के जॉइंट वेंचर से ये RFCL बनता है और इसने भर्ती निकाली है। थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि भर्ती का ओवरव्यू क्या है, ये किस पोस्ट के लिए निकाली गई है। ये इंजीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, CMO एंड अदर पोस्ट के लिए निकाली। टोटल इसके 40 पोस्ट रहेंगी। एज लिमिट की बात करें तो 30 साल के लिए 30 साल से 50 साल रहेगी पोस्ट वाइज। और एज जो लिमिट है उसका क्राइटेरिया 31/7/2026 रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 40,000 से लेकर 2,40,000 तक है। और CTC आपको 14,20,000 से लेकर 31,95,000 पर एनम के हिसाब से इसका जाता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech MBA CA CMA MBBS प्लस रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें 700 है E1 to E4 पोस्ट के लिए, और 1,000 E5 एंड अबव के लिए। SC/ST फिजिकल हैंडीकैप EXSM के लिए आपको फीस नील रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जॉब लोकेशन, हाँ इस पे आपको ध्यान देना कि रामागुंडम जो कि तेलंगाना में है और नोएडा उत्तर प्रदेश, ये 2 जगह पे इसकी जॉब लोकेशन रहेगी। और लास्ट डेट की बात करते हैं तो 24 सितंबर 2026 को इसका लास्ट डेट रहेगा। और आपको ऑनलाइन www.rfcl.co.in पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको और आगे भर्ती के बारे में थोड़ा कुछ और समझा देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट डेट के बारे में और अच्छे से बता देते हैं। एडवर्टाइजमेंट 26 अगस्त को जारी हुआ था और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट भी 26 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट की बात करें तो आप ऑनलाइन 24 सितंबर 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट टू पे एप्लीकेशन फ़ीस भी 24 सितंबर 2026 रहेगी। और जो शॉर्ट लिस्टिंग की डेट है वो फर्दर फ्यूचर में आपको अपडेट कर दी जाएगी। और जो टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू है वो भी आपको फ्यूचर में अपडेट कर दी जाएगी। आपको और इस भर्ती के जो एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या रखा है उसके बारे में बता देते हैं। 31/7/2026 की इसकी डेडलाइन के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 से 50 ईयर पोस्ट वाइज रहेगी। आपको बता देते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन का भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो आपको अभी बताते हैं। पहले आपको जो पे स्केल लेवल के हिसाब से बताते हैं। E1 वाला जो पे स्केल कोड है उसमें इंजीनियर और ऑफिसर शामिल है और इसकी मिनिमम एज 30 साल है। और जो E2 वाला है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है, उसमें 35 साल रखी गई है। और E3 डिप्टी मैनेजर के लिए है, जो कि केमिकल डिप्टी मैनेजर केमिकल पोस्ट से रिलेटेड है, उसमें 40 ईयर रखी गई है। E4 एडिशनल CMO एडिशनल चीफ मेडिकल ऑफिसर की बात करते हैं, उसमें 45 ईयर रखी गई है। मैक्सिमम एज की बात कर रहे हैं ये। E5 CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसमें 48 ईयर रखी गई है। और E6 चीफ मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट की बात करें तो 50 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें SC/ST के लिए 5 साल और OBC NCL के लिए 3 ईयर और फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एडिशनल 10 साल रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग रखा गया है एज लिमिट का क्राइटेरिया। और आपको बता दें कि इसका जो एग्जामिनेशन या एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो वो आपको उसके बारे में बता देते हैं। E1 से E4 जो पे स्केल कोड है उसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट लेवल होती है, E1 से E4 में जो पोस्ट शामिल है उनमें है इंजीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, एडिशनल CMO। उनकी जो फीस रहेगी वो 700 रुपये रहेगी। और E5 एंड अबो में CMO चीफ मैनेजर एंड अबो आते हैं, उसमें 1,000 रहेगी। और इसी के साथ बात कर लेते हैं SC/ST फिजिकल हैंडीकैप और EXSM, उनके लिए बात करते हैं तो उनके लिए फ़ीस नील रहेगी। और आपको एक सूचना और दे देते हैं कि आपने एक बार जो फ़ीस पेमेंट कर दिया फ़ीस का, वो नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी। वो आप उसको ना तो रिफ़ंड करवा सकते हो, ना उसको इधर उधर ट्रांसफ़र करवा सकते हो। और साथियों, लास्ट डेट का अवश्य ध्यान रखना है आपको, 24 सितंबर 2026 ये लास्ट डेट रहेगी। और ऑनलाइन
जो एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना है वो बिफोर लास्ट डेट से पहले ही कर देना है, लास्ट डेट के भरोसे नहीं बैठना है। और आपको बता देते हैं कि जो इसका वैकेंसी का डिटेल थोड़ा बता देते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टोटल जो वैकेंसी 40 पोस्ट है, और इसकी थोड़ा कैटेगरी वाइज आपको बता देते हैं कि जो पोस्ट की कैटेगरी है, इंजीनियर केमिकल के लिए ये टोटल पोस्ट जो अनरिजर्व्ड के लिए 6 है, और एससी के लिए 2, एसटी के लिए कुछ नहीं है, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ऐसे करके टोटल 12 पोस्ट हो जाती है। और असिस्टेंट मैनेजर की बात करें, तो आपको बता देते हैं कि इसके लिए टोटल 4 पोस्ट रखी गई है। और डिप्टी मैनेजर केमिकल की बात करें E3 की, तो इसमें 2 पोस्ट रखी गई है। इंजीनियरिंग के मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। ऐसे करके इनमें टोटल 40 पोस्ट है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने उस हिसाब से आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट और पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग केमिकल डिपार्टमेंट में आपको क्या करना है, इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर। इसमें क्या है कि बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, और कम से कम इंजीनियर के लिए 1 साल, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3 साल, और डिप्टी मैनेजर 7 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। ऐसे इस सारी पोस्टों के बारे में बताया हुआ है, आप इसको पॉज करके आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आराम से तसल्ली से देखें, और उसके अकॉर्डिंग अपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस की हम बता देते कैसा क्या रहेगा, और उससे पहले आपको बता देते कि इसका जॉब लोकेशन है वो रामागुंडम तेलंगाना में है, वहाँ पे रहेगा, और दूसरा नोएडा उत्तर प्रदेश में रहेगा। सिर्फ ऑल ओवर इंडिया 2 ही जगह पे इसका जॉब लोकेशन रहेगा। और आपको बता देते कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस का स्टेज है, पर्सनल इंटरव्यू के लिया जाएगा। वहाँ से जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और देन फाइनल जो सिलेक्शन है वो फुलफिलमेंट होने के बाद, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल फिटनेस, अदर कंडीशन जो कि RFCL ने रखी है, उसके अकॉर्डिंग मतलब ये सब डिसीजन लेने के बाद ही आपका लिया जाएगा भर्ती। और इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अपन बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको RFCL की ऑफिशियल वेबसाइट जो www.rfcl.co.in पे विजिट करना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको करियर सेक्शन है वहाँ पे, या फिर करंट ओपनिंग सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। पहले आपको वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है खुद को, वहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। देन वहाँ पे क्रिएट करने के बाद वहाँ पे जो फॉर्म ओपन होगा उसको केयरफुली एक्यूरेट डिटेल के साथ भरना है, और जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर और अदर जो भी सर्टिफिकेट डिमांड किया है RFCL ने, उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। देन उसके बाद में अगर आपके केस में जो भी फीस एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग उसका पेमेंट करना है। देन आपको उसके बाद एक रिव्यू जरूर कर लेना है केयरफुली सबमिट करने से पहले फॉर्म को, कि आपने सही भरा कि नहीं भरा। और देन उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाल लेना है, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रख लेना है। और आपको बता देते कि ये सारे जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन है वो या तो वाया SMS ईमेल के थ्रू होगा, और या फिर SMS के थ्रू, या फिर आपको RFCL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। बट आपको इससे पहले आपको लास्ट डेट का ज़रूर ध्यान रखना है, 24 सितंबर 2026 है, और उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। और दोस्तों आपको बता देते हैं कि आप वीडियो वॉच करके देख के चले जाते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप हमको ये मतलब मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको आप हमारा शेयर करो, लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लेटेस्ट वैकेंसी है जो और लोग आपको यूट्यूब पे नहीं दे पाएंगे, ऐसी ऐसी वैकेंसी के बारे में हम ढूंढ के ऐसे लाते रहते हैं, जिनसे आपको आपका जो है सिलेक्शन हो सके। ऐसी वैकेंसी हो जो कॉमन वैकेंसी होते हैं उनके लिए तो हर कोई वीडियो बनाता है, हम ऐसी वैकेंसी की वीडियो बनाते हैं जो हर कोई आपको इनकी गाइडेंस और एडवर्टाइजमेंट का ये सब आपको नहीं दे पाएंगे जानकारी। आपको और बता देते सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस हमने
यहाँ पे जो आपको स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो या पॉज करके देख सकते हो। हमने बहुत डिटेल में जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमने ये दिया हुआ है, इसको आप प्रॉपर पढ़ें। और अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कि इंजीनियर केमिकल, इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, मेडिकल, सीएमओ, एडिशनल सीएमओ ऑफिसर, ये सब इनके लिए अलग अलग यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है टॉपिक वाइज। उस हिसाब से आप उसको प्रिपरेशन करें, आपका जो भी इस पोस्ट के अकॉर्डिंग लागू होता है। और आपको बता देते हैं कि जो इसका सैलरी और पे स्केल, इसका बहुत शानदार सैलरी पे स्केल है। हम आपको बता देते हैं इसका जो पे स्केल E1 है, उसमें पे स्केल आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगा, जिसकी बेसिक आपको 40,000 रुपये रहेगी। और आपको पर एनम की बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक की आपको पर एनम CTC बात कर लेते हैं 14,20,000 तक जाता है ये। और E2 की बात करें तो इसका पर एनम CTC 17,75,000 तक जाता है। E3 की बात करें तो ये 21,30,000 तक इसका CTC जाता है। और E4 की बात करें तो 24,85,000। और E5 की बात करें तो 28,40,000। E6 की बात करें तो 31,95,000, अप्रोक्स 32 लाख। और ये पोस्ट के अकॉर्डिंग है। और आप ध्यान रखें कि टोटल 40 पोस्ट है और बहुत अच्छा ये इसका CTC है। इसके लिए आप अप्लाई ज़रूर करें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। और ये तो आपको CTC बता दिया, और इसके अलावा इसका एडिशनल बेनिफिट और है, जैसे DA, HRA, मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ इंडिपेंडेंट, PF, लीव एनकैशमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जैसे कि आप इंसेंटिव कुछ बोल सकते हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूड है। ये सब एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको CTC के अलावा। और आपको बात कर लेते हैं, हमने जो ये नोटिफिकेशन आप www.rfcl.co.in यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे रोज़गार अलर्ट्स जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी आप नाम सर्च करके वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है rozgaralerts.com, वहाँ भी आप जाके ये इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। हमने वहाँ पे भी इसका आर्टिकल लिखा हुआ है, वहाँ पे आप जाएं, पढ़ें और अपने जो एलिजिबल साथी हैं उनको भी ये सूचना, ये जो जो भी ये विज्ञापन है इसके बारे में बताएं। और आपसे निवेदन है कि हमारी YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।